हेलो क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 8 प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस पे चर्चा की थी, जो कि एक्यूपंक्चर का पार्ट है। उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑरिकुलोथेरेपी। इसकी चर्चा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑरिकुलोथेरेपी, जिसको ऑरिकुलर थेरेपी भी बोलते हैं। हाउ ऑरिकुलर थेरेपी वर्क, ऑरिकुलर थेरेपी कैसे काम करती है। द आर्ट ऑफ हीलिंग विथ प्रेशर ओवर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द ईयर इन नाउ एज ईयर एक्यूप्रेशर ऑफ ऑरिकुलर थेरेपी। कान के खास पॉइंट्स पर दबाव डालकर इलाज करने की कला को ईयर एक्यूप्रेशर या ऑरिकुलर थेरेपी कहा जाता है। ईयर होस्ट्स ओवर एक्यूपॉइंट्स दैट करस्पोंड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कान में कई ऐसे एक्यूपॉइंट होते हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े होते हैं। तो कान में अलग अलग पॉइंट होते हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़े होते हैं, और ऐसे बहुत से पॉइंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन TCM टीच दैट एनर्जी पाथवे आर की आर वाइटल लाइफ एनर्जी पास थ्रू द ईयर। पारंपरिक चीनी चिकित्सा TCM के अनुसार ऊर्जा के रास्ते या जीवन शक्ति कान से होकर गुजरती है। तो जीवनी शक्ति कहाँ से होकर गुजरती है? कान से होकर गुजरती है। When you stimulate an acupoint, abundant flow of energy returns to the related organ of area, allow healing to take place। जब आप किसी एक्यूपॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं, तो संबंधित का अंग या हिस्से में ऊर्जा का भरपूर प्रवाह होता है। यानी ये बता रहे हैं, जब आप कान के किसी एक पॉइंट पे प्रेस करते हैं तो उस पॉइंट का प्रभाव उस पॉइंट से संबंधित जो भी ऑर्गन जुड़ा हुआ है उस ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। द ईयर इज सेड टू बी अ माइक्रो इमिटेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम, कंपेयरिंग द शेप ऑफ द ईयर टू एन इन्वर्टेड फीटस। कान को मानव शरीर प्रणाली का एक छोटा रूप माना जाता है। कान का आकार उल्टे भ्रूण यानी फीटस जैसा होता है, उल्टे भ्रूण के जैसा होता है। तो कान का आकार कैसा बताया जाता है? भ्रूण के जैसा। या भ्रूण का आकार कैसा होता है? उल्टे कान की जैसा। द मैपिंग ऑफ इन्वर्टेड फीटस टू द आउटर ईयर roughly explain the connection between ear acupoints and their corresponding body parts। बाहरी कान पर उल्टे भ्रूण की मैपिंग से कान के एक्यूपॉइंट्स और शरीर के संबंधित हिस्सों के बीच संबंध को मोटे तौर पर समझा जा सकता है। तो यदि हम इसकी तुलना फीटस से कर देते हैं, भ्रूण से तुलना कर देते हैं, उल्टे भ्रूण से, तो कान के एक्यूपॉइंट्स और हमारे शरीर की मैपिंग करने में आसानी हो जाती है। इसको मोटे तौर पे हम समझ सकते हैं। ऑरिकुलोथेरेपी इज नॉट जस्ट सिंपली एक्यूप्रेशर टू unblock
एनर्जी मेरिडियन ऑफ द बॉडी। तो बोला ऑरिकुलर थेरेपी सिर्फ शरीर की ऊर्जा मेरिडियन की रुकावट दूर करने वाला एक्यूप्रेशर नहीं है। ऑरिकुलर थेरेपी जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं कि शरीर की ऊर्जा की रुकावट को दूर करेगा। बोलना है कि रेदर ईयर एक्यूप्रेशर स्टिमुलेट्स द नर्व कनेक्शन बिटवीन द ईयर एंड द इंटरनल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बल्कि ईयर एक्यूप्रेशर क्या करता है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बीच, कान और तंत्रिका तंत्र के बीच नर्व कनेक्शन को स्टिमुलेट करता है। नर्व कनेक्शन को यानी हमारे एक्यू पॉइंट से हमारी नर्व कनेक्टेड होंगी। बाई अप्लाइंग प्रेशर टू द करेक्ट पॉइंट ऑन द एक्सटर्नल ईयर triggers nerve impulse from the ear to the brain, thereby communicating powerful healing message to the organ or system in which the health problem manifest। बाहरी कान के सही पॉइंट्स पर दबाव डालने से कान से दिमाग तक नर्व इम्पल्स यानी तंत्रिका संकेत जो है वो पहुंचते हैं, जिससे उस ऑर्गन या सिस्टम तक असरदार हीलिंग मैसेज पहुंचते हैं जहां स्वास्थ्य समस्या होती है। क्या समझे? जब हम कान के किसी पॉइंट्स पर दबाव डालते हैं तो उस कान से इम्पल्स कहाँ जाता है, नर्व इम्पल्स नर्व में पहुंचता है, जिससे उस अंग या सिस्टम तक असरदार हीलिंग मैसेज पहुंचते हैं। उस नर्व से जो वो नर्व जिस ऑर्गन से जुड़ी होती है वहाँ उस ऑर्गन पे इम्पल्स पहुंचते हैं। अपॉन स्टिमुलेशन द ब्रेन रिलीज पेन रिलीविंग प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंडोर्फिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, शूटिंग chronic pain and discomfort quickly and with no side effect। स्टिमुलेशन के बाद दिमाग यानी ब्रेन ब्लड स्ट्रीम में दर्द कम करने वाला प्रोटीन मॉलिक्यूल यानी एंडोर्फिन छोड़ता है। तो जब कान स्टिमुलेट होता है, कान से नर्व स्टिमुलेट होती है, नर्व से ब्रेन स्टिमुलेट होता है, ब्रेन से फिर वो ब्लड स्ट्रीम में ऐसे मॉलिक्यूल छोड़ता है जो पेन को कम करते हैं, जिसको एंडोर्फिन कहा जाता है। इससे पुराना दर्द और बेचैनी से जल्दी और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के राहत मिलती है। तो पुराना दर्द बेचैनी है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के राहत मिलती है। हाउ ईयर सीड वर्क, instead of using needle to stimulate the acupoints, small beads can he use to apply pressure to the points। तो ये कैसे काम करते हैं, जो ईयर सीड्स हैं वो कैसे काम करते हैं? तो लिखा है एक्यूपॉइंट्स को स्टिमुलेट करने के लिए सुइयों के बजाय पॉइंट्स पर दबाव डालने के लिए छोटे मोतियों बीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। छोटे छोटे बीड्स होते हैं। इन टीसीएम सीड्स ऑफ नेचुरल वैकेरिया प्लांट्स आल्सो नाउ एज वैंग बू लुई जिन इन चाइनीज आर यूज एज दे आर टिनी इनफ to sit precisely over one pressure point। टीसीएम में प्राकृतिक बैक्टीरिया पौधे के बीज, जिन्हें चीनी भाषा में वांग बू लुई जिंग कहा जाता है,
इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वे इतने छोटे होते हैं, इसके दाने इतने छोटे होते हैं कि ठीक एक प्रेशर पॉइंट पर रखे जा सकते हैं, प्रेशर पॉइंट पर रखे जा सकते हैं, उनको प्रेस किया जा सकता है। These seeds are put in place using tapes। तो इन बीजों को टेप की मदद से कान पर लगाया जाता है। For people who are not sensitive to metals, they may opt for metal beads or pellets। जिन लोगों को मेटल से कोई दिक्कत नहीं है, वे मेटल के मोतियों या छर्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेटल से दिक्कत नहीं है तो मेटल के बीज भी या मेटल के छर्रे जो छोटे छोटे दाने हैं उनको भी उपयोग कर सकते हैं। मोर ओवर मैग्नेटाइज्ड बीड्स आर सेड टू फर्दर इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द ईयर एक्यूप्रेशर। इसके अलावा मैग्नेट वाले मोतियों से ईयर एक्यूप्रेशर का असर भी बढ़ जाता है, ईयर एक्यूप्रेशर का असर बढ़ जाता है। एप्लीकेशन ऑफ ईयर सीड्स कैन बी यूज अलोंग और एज कम्प्लीमेंट्री therapy to acupuncture or body acupressure in order to treat a host of symptoms। ईयर सीड्स का इस्तेमाल अकेले या एक्यूपंक्चर या बॉडी एक्यूपंक्चर के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यानी पूरक चिकित्सा के तौर पर कई तरह के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। तो जो भी ऑरिकुलोथेरेपी है, ईयर सीड्स का इस्तेमाल अकेले या एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर की बॉडी एक्यूप्रेशर के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में इन लक्षणों का इलाज किया जा सकता है। देयर आर न्यूमेरियस बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ईयर सीड्स। ईयर सीड्स इस्तेमाल करने के कई सारे फ़ायदे हैं। कैन बी यूज इन द कंफर्ट ऑफ योर ऑन होम। इन्हें घर पे आराम से यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इनको घर पे आराम से यूज कर सकते हैं। सिंपल टू adhere helps supplement traditional acupuncture in between season। लगाना आसान है, ये सेशन के बीच पारंपरिक एक्यूपंक्चर में मदद करते हैं। सुटेबल फॉर दोज हु डू नॉट वांट टू रिसीव एक्यूपंक्चर और निडल फोबिया। उन लोगों के लिए सही है जो एक्यूपंक्चर नहीं करवाना चाहते हैं, जिन्हें सुई से डर लगता है, उन लोगों के लिए ठीक है। स्मॉल नॉट एक्सट्रीमली नोटिसेबल। छोटे हैं, ये छोटे होते हैं, ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं, छोटे होते हैं। नो साइड इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सेफ, सुरक्षित होते हैं। वियर्स रिसीव प्रोलॉन्ग बेनिफिट्स। पहनने वालों को लंबे समय तक फ़ायदा मिलता है। नेचुरल होलिस्टिक ड्रग फ्री रिलीफ। प्राकृतिक, संपूर्ण और बिना दवा के आराम। नेचुरल है, होलिस्टिक है और बिना दवा के आराम मिलता है। हेल्प्स प्रमोट जनरल वेलबींग। सेहत को बेहतर बनाने में मदद करता है। प्रिकॉशन।
सावधानियाँ। नॉट टू यूज व्हेन प्रेग्नेंट पेशेंट शुड कंसल्ट डॉक्टर्स फर्स्ट। प्रेग्नेंट होने पर इस्तेमाल ना करें, मरीज को पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। डू नॉट अप्लाई व्हेन द ईयर इज इन्फेक्टेड। कान में इन्फेक्शन हो तो भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। डू नॉट अप्लाई व्हेन द बॉडी इज इन वेरी वीक स्टेट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ड्रंक, स्टार्व, सुपर इंटेंस माइंड स्टेट। जब शरीर बहुत कमज़ोर हो, जैसे नशे में, भूखे, बहुत ज़्यादा दिमागी हालत में ना लगाएं। जब शरीर बहुत कमज़ोर हो, नशे में हो, भूखे हों, बहुत ज़्यादा दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तब इसका उपयोग ना करें। इफ़ स्किन इरिटेशन आर स्वेलिंग अकर्स, रिमूव ईयर सीड्स एंड कंसल्ट डॉक्टर इफ़ सिम्टम्स परसिस्ट। जब स्किन में जलन या सूजन हो तो ईयर सीड्स निकाल दें, और अगर लक्षण बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लें। एडहेसिव टेप में कंटेन लेटेक्स। स्लाइट इरिटेशन में अकर इफ़ यू आर एलर्जिक। एडहेसिव टेप में लेटेक्स होता है, अगर आपको एलर्जी है तो थोड़ी जलन हो सकती है। अगर लेटेक्स से एलर्जी है तो थोड़ी जलन हो सकती है। फॉर पीपल हु मे बी एलर्जिक टू latex, टेस्ट द टेप ऑफ द स्किन ऑन अ सिंगल लोकेशन बिफोर अप्लाइंग टू वेरियस पॉइंट। जिन लोगों को लेटेक्स से एलर्जी हो सकती है या होती है, वे अलग अलग जगहों पर लगाने से पहले स्किन पर एक ही जगह पर टेप को टेस्ट कर लें। यानी वैसे कई जगह लगानी पड़ती है टेप, तो उससे पहले वो एक ही जगह पर टेस्ट कर लें। 1-2 दिन में चेक कर लें कि हाँ नुकसान हो रहा है या नहीं। स्टोर द ईयर सीड्स इन ओरिजिनल पैकिंग एंड कीप आउट ऑफ सनलाइट टू प्रोटेक्ट द एडहेसिव। ईयर सीड्स को ओरिजिनल पैकिंग में रखें और एडहेसिव को बचाने के लिए धूप से दूर रखें। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। टू बिगिन यू विल नीड हेयर क्लिप, अल्कोहल एंड ईयर प्रोब, अ सेट ऑफ ट्विजर्स एंड ईयर सीड्स। शुरू करने के लिए आपको हेयर क्लिप, अल्कोहल, एक ईयर प्रोब, चिमटी का एक सेट और ईयर सीड्स चाहिए होते हैं। तो हेयर क्लिप है, अल्कोहल, ईयर प्रूफ है, चिमटी है, ईयर सीड्स हैं, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। यूज अ हेयर क्लिप टू सिक्योर हेयर अवे फ्रॉम द ईयर सो दैट इट डज नॉट contaminate the auricle during treatment or attach to the sticky tapes of the seeds। बालों को कान से दूर रखने के लिए हेयर क्लिप का इस्तेमाल करें, ताकि ट्रीटमेंट के दौरान यह ऑरिकल को ख़राब ना करें या सीड्स के चिपचिपे टेप से चिपका दें। तो बालों को कान से दूर रखने के लिए हेयर क्लिप का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ट्रीटमेंट के दौरान ये आपके ट्रीटमेंट को ख़राब ना करें, सीड्स के चिपचिपे टेप से चिपक ना जाएं। रिमूव ईयर ज्वेलरी एंड पियर्सिंग। कान में यदि गहने पहने हैं, पियर्सिंग वगैरह है, तो उसको निकाल दें। पल्पेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग टेंडर पॉइंट्स फॉर ट्रीटमेंट।
पल्पेशन ट्रीटमेंट के लिए टेंडर पॉइंट्स का पता लगाने का प्रोसेस है। अप्लाई इक्वल प्रेशर यूजिंग a stainless steel ear probe in palpating the points related to your condition, referring to placement chart। प्लेसमेंट चार्ट को देखते हुए अपनी कंडीशन से जुड़े पॉइंट्स को छूने के लिए एक स्टेनलेस स्टील ईयर प्रूफ का इस्तेमाल किया जाता है। एक प्रोब होती है स्टील की, स्टेनलेस स्टील की, जिसे प्रेस करके पता लगाया जाता है कि हाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है। अगर कहीं पे दर्द है तो वहीं पे। मार्क द पॉइंट फॉर ट्रीटमेंट बाय प्रेसिंग विद द प्रोब so that you can remember it points and areas of the इलाज के लिए पॉइंट्स को प्रोब से दबाकर मार्क करें ताकि आपको वह याद रहे, वह एरिया याद रहे। तो मार्क कर लेना है ताकि वो एरिया याद रहे। पॉइंट्स ऑफ द हेलिक्स, एरिया ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स पॉइंट्स एंड एरियाज ऑफ द हेलिक्स। सेंटर ऑफ द ईयर डायफ्राम H1। तो हेलिक्स क्या है? सेंटर ऑफ द ईयर है यानी डायफ्राम H1। लोकेशन ऑन द रूट ऑफ द हेलिक्स, हेलिक्स की जड़ पर स्थान कहाँ है? हेलिक्स की जड़ पे। फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं इसकी? इस पॉइंट को H1 को यूज करने से क्या विशेषताएं हैं इसकी? रिजॉल्व टिनाइटस एंड रिस्ट्रिक्ट्स हिकअप, टिटनेस को ठीक करता है और हिचकी को रोकता है, हिचकी दूर करता है, टिटनेस और हिचकी को दूर करता है। ब्रिंग्स डाउन द काउंटर फ्लो ऑफ स्टमक, पेट की ऊर्जा के उल्टे बहाव को कम करता है। की एंड स्टॉप वॉमिटिंग, उल्टी को रोकता है। की और उल्टी के बहाव को रोकता है। रिफ्लेक्स द ब्लड, रक्त को ठीक करता है। ब्लड एंड क्लियर द विंड इंडिकेशन हिकअप वॉमिटिंग ड्यू टू डायफ्राम स्पाज्म एंड अदर रीजन। तो रक्त को ठीक करता है, वात को साफ करता है। संकेत क्या है? हिचकी, डायफ्राम में ऐंठन और अन्य कारणों से उल्टी। ऑल डिजीज ड्यू टू एम्प्टीनेस ऑफ ब्लड, ब्लड से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। स्टेसिस ऑफ ब्लड एंड हीट इन द ब्लड, ये सब ठीक होता है। ब्लीडिंग सच एज हेमोप्टाइसिस, ड्रिपिंग, स्पॉटिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड, रक्तस्राव जैसे कि खांसने पर खून आना। हेमोप्टाइसिस, मासिक धर्म के दौरान टपकना या धब्बे पड़ना, तो इन सब को ठीक करता है कौन? H1 हेलिक्स। अब है स्टेट H2। लोकेशन एट द एंड ऑफ द हेलिक्स नियर द सुप्राटेजिक नोज एट द लेवल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो H2 कहाँ पे है? हेलिक्स के अंत में सुप्राटेजिक नोज के पास बड़ी आंत के स्तर पर है। फंक्शन रिलीज स्टूल एंड स्टॉप्स डायरिया,
मल त्याग में मदद करता है और डायरिया को रोकता है। इंडिकेशन संकेत क्या मिलेंगे? कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, प्रोलैप्स ऑफ द रेक्टम, हेमोराइड्स, टेनाइटस, अकरिंग इन डिसेंट्री। संकेत क्या है? कब्ज, दस्त, मलाशय का बाहर निकलना, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, बवासीर, पेचिश में होने वाली मलाशय की ऐंठन, पेचिश में होने वाली ऐंठन। नेक्स्ट है यूरेथ्रा, H3, यूरेथ्रा। लोकेशन इन द हेलिक्स सुपीरियर टू द रेक्टम, MAH2 level with the point of the urethra between the kidney and bladder area। स्थान हेलिक्स में मलाशय के ऊपर गुर्दे और मलाशय के क्षेत्र के बीच मूत्राशय के बिंदु के स्तर पर होता है ये। और इसकी विशेषताएं क्या है? फीचर्स क्या करेगा ये? क्लियर हीट एंड डिसइनेबिलिटीज यूरिन, गर्मी को दूर करता है, मूत्र प्रवाह को सुचारू करता है। इंडिकेशन फ्रीक्वेंट अर्जेंट एंड पेनफुल यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, यूरिन रिटेंशन। संकेत क्या क्या मिल सकते हैं? बार बार तत्काल और दर्दनाक पेशाब आना, रात में बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक जाना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, H4। नेक्स्ट क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी H4। लोकेशन इन द हेलिक्स सुपीरियर टू द यूरेथ्रा, MAH3, बाहरी जननांग, हेलिक्स में मूत्र मार्ग, MAH3 के ऊपर, सिंपैथेटिक के स्तर पर। फीचर्स क्लियर एंड ड्रेन्स हीट, मॉइस्चर फ्रॉम द लीवर एंड गॉल ब्लैडर, लीवर और पित्ताशय में गर्मी और नमी को साफ करता है। कूल्स द ब्लड, रक्त को ठंडा करता है। क्लियर द विंड एंड स्टॉप द इचिंग, वात को साफ करता है और खुजली को रोकता है। वात को साफ करता है और खुजली को रोकता है। इंडिकेशन और क्या क्या हो सकते हैं? बेलेनाइटिस, ऑर्चाइटिस, स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनाइटल ऑर्गन्स आफ्टर फैलोपियन ट्यूब सर्जरी, वल्वर प्रोराइटिस एंड सेक्टल एक्जिमा। बेलेनाइटिस, लिंग के अग्रभाग की सूजन। आर्काइटिस, अंडकोश की सूजन। फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी के बाद बाहरी जननांगों में सूजन और बेचैनी। योनि के बाहर हिस्से यानी वल्वा में खुजली और अंडकोश का एक्जिमा। इन सारी चीज़ों को ठीक करता है कौन? जो आपका H4 है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसका नाम ही है, नाम से ही पता चलता है। एक सूचना है, अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉर्पोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फीस 25,000 है। इस कोर्स की कंप्लीट फीस है 25,000। टेलीमेडिसिन एक कोर्स है, ठीक है, जिसकी फ़ीस है 25,000 रुपये। तो जो भी अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं वह उसको क्लिनिक में बदलना चाहते हैं, फार्मा क्लिनिक में, तो टेलीमेडिसिन का कोर्स बेहतर है, अच्छा है।
ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग तो यहीं पे रोकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे और भी पॉइंट्स पे। ठीक है, ओके।